क्योंकि अब अर्निंग्स का सीजन चल रहा है तो मैनेजमेंट्स का भी बैठना लगातार जारी है। और दूसरी तिमाही में हम बिरला सॉफ्ट के नतीजों की बात करते हैं। आय में 3% की बढ़त रही है, लेकिन मुनाफे में 15% की गिरावट आई है। मार्जिन पर भी हमने दबाव देखा है। और नतीजों पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO कामिनी शाह जुड़ गई हैं। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और नंबर्स की ही बात करते हैं। मिक्स्ड बैग ऑफ नंबर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव्स या जो कंसर्निंग पॉइंट है उसी से मैं सवाल की शुरुआत करती हूं आपके साथ। मार्जिन्स में एक शार्प स्लिप हमें देखने को मिला है और वो वजह है इन्वेस्टमेंट्स की। जो आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो आगे भी Q3 में या बाकी तिमाहियों में कंटिन्यू रहेगा? और क्या इसी तरह से मार्जिन पर लगातार प्रेशर भी आएगा इसकी वजह से? ओके, तो मैं उसके पहले बिफोर आई आंसर योर मार्जिन क्वेश्चन, मैं आपको एक जरा समरी देना चाहती हूँ अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर आप देखो तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है हैज बीन एट अबाउट 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये भी बहुत ब्रॉड बेस हुआ है। अगर आप देखें हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, हमारा BFSI वर्टिकल, तो हमारे हर वर्टिकल्स में हमने ग्रोथ देखा हुआ है। बट ये ग्रोथ में अगर आप थोड़ा डबल क्लिक करें तो यू विल सी दैट हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डील्स और विंस किए हैं इस क्वार्टर में, जो हम उनको कंसोलिडेशन डील्स कहते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी वर्क विद आवर क्लाइंट्स टू गेट अ लार्जर वॉलेट शेयर, और ये सब कंसोलिडेशन डील्स जो लार्जली ऑन साइट होते हैं। तो ऑन साइट जो डील्स होते हैं उसमें मार्जिन का थोड़ा प्रेशर इनिशियली रहता है, और उसके बाद एक दो क्वार्टर्स में एज वी मूव मोर एंड मोर ऑफ द वर्क ऑफशोर, द मार्जिन स्टार्ट्स कमिंग बैक ऑन दिस डील्स। तो इसीलिए आपको ये मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है ये क्वार्टर। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट हम डेफिनेटली बहुत कंसर्न है कि हमें मार्जिन डेफिनेटली इस लेवल्स पे नहीं चाहिए, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम टू सी व्हाट डू वी डू टू इम्प्रूव आवर मार्जिन। तो पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा वेज हाइक रहेगा और उसमें मार्जिन पे थोड़ा डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेगा। तो इनफैक्ट Q3 विल प्रॉब्ली बी अ बॉटम आउट क्वार्टर फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट। और आपका सवाल ये मार्जिन कब वापस आएगा? Q4 स्टार्टिंग पे यू विल स्टार्ट सीइंग एन इंक्रीज फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट। हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी कर रहे हैं कंपनी में। वी आर लुकिंग एट कि हम हमारा यूटिलाइजेशन कैसे इंप्रूव करें, हमारा ऑन साइट से ऑफशोर रेशियो बढ़ाए, हमारे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करें, और ये सब करते करते हुए वी आर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्टिंग Q4 पे आपको मार्जिन का और यू विल स्टार्ट सीइंग एन इंप्रूविंग ट्रेंड फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट। बिल्कुल कामिनी जी। तो मेरा सवाल दरअसल अभी डील विन को लेकर है। अगर यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें तो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, कुछ शायद 19-20% गिरता हुआ दिखा है। तो इस पर आपके कमेंट्स क्या है? साथ ही साथ रिसेंटली अभी पाइपलाइन कैसा नज़र आ रहा है? तो देखिए आप एब्सोल्युटली अगर आप डील विंस को देखो, ये क्वार्टर में हमने जो किया है वो अबाउट 136 मिलियन डील विंस किया है। बट उसमें जो द पॉजिटिव एस्पेक्ट जो अगर आप देखो तो उसमें लार्ज पार्ट ऑफ आवर डील्स आर एक्चुअली न्यू विंस, जो हमें EN और NN कहते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 90 मिलियन। तो ये पॉजिटिव है। सेकेंड थिंग इज ये जो क्वार्टर का जो सॉफ्ट डील विंस आपने देखा, बिकॉज लॉट ऑफ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो विन हुए थे उनका साइनिंग सब Q3 पे शिफ्ट हो गया है, विच इज द रीजन आपको ये सॉफ्ट लगा। बट पाइपलाइन की कोई चिंता नहीं है, और पाइपलाइन इज लुकिंग एक्सट्रीमली हेल्दी। वी हैव ऑलमोस्ट अबाउट $2 billion ऑफ पाइपलाइन दैट वी आर वर्किंग ऑन। आई थिंक ये US इलेक्शंस अगर खत्म हो जाएगा, आई थिंक कंपनीज आर ऑन अ वेट एंड वॉच बेसिस। आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। ठीक है। कामिनी जी, जो बात आपने कही उसी ख़ासतौर पे अमेरिका इलेक्शंस को लेके उसी से मैं ज़रा शुरुआत करूंगा कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा जो ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर देखा जाए तो ख़ासतौर पे US की ज्योग्राफी और ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जबकि हम BFSI को देखें तो वो थोड़ा कम पोर्शन है अगर कारोबार के लिहाज से देखें। अब अगर हम सेक्टोरल कंपोजिशन को देखें तो आप किस तरह से ग्रोथ को बदलते हुए देख रहे हैं, या अगर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखें तो कहां काम करने की आवश्यकता है? हमें अगर देखो तो हमारा जो BFSI बिजनेस जो है, जो अभी इट्स कंपैरेटिवली अ स्मॉलर बिजनेस, बट उसका ग्रोथ रेट जो है ये साल इट्स ऑलमोस्ट एट अबाउट 20%। सो वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द BFSI business. So that's for us is definitely a very growth area. Manufacturing is also bounced back. अगर उसे देखो तो हमें कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर हमने बहुत अच्छा किया हुआ है। एंड मैन्युफैक्चरिंग आर स्लाइटली मोर लॉन्ग साइकिल डील्स, जो हम देखें वो ERP बिजनेस में रहते हैं।
So I think we are definitely betting on manufacturing, BFSI, and हमारा ENU business. I think जो business हमें अगर अभी at this point of time is looking a little weaker is our life sciences business. उसी पे हमने last couple of quarters में देखा है कि growth इतना नहीं हुआ है. And we are expecting that business to bounce back in a couple of quarters in the second half of the year. So I think this would be our focus and priority from a growth standpoint. ये तो आने वाली तिमाहियों के लिए फ़िलहाल तैयार रहना चाहिए, जहां पर हर पैमाने में, जैसे कि आप बता रही हैं, सफल नंबर्स होंगे। लेकिन एक सवाल मेरा डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर है। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो अभी के माहौल से 3 महीने पहले तक के माहौल के साथ, तो कितना बदलाव हुआ है डिमांड एनवायरनमेंट में? कहाँ अभी भी रेड फ्लैग्स हैं और कहाँ पर अब थोड़ा सा स्मूथ जाता हुआ सफ़र दिखाई दे रहा है? एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारा जो क्लाइंट बेस है उसमें उनके बजट्स कम नहीं हुए हैं, बट वो लोग बहुत कॉशियस है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपका डिमांड एनवायरनमेंट मोर और लेस सेम ही रहा है जो 3 महीने पहले ही रहा है, और जिसपे कॉस्ट टेकआउट डील्स है, कंसोलिडेशन डील्स है, उसी पे क्लाइंट अभी प्रायोरिटाइज कर रही है, वो वही हम देख रहे हैं। हमारा आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में जब थोड़ी सर्टेनिटी आएगी इकोनॉमी में, यूएस व्हिच इज आवर लार्जेस्ट मार्केट, आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कामिनी जी, समय निकाला और नतीजों पर अपनी राय रखी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम भी योर स्टॉक में जुड़ते हैं मेहमानों के साथ। और रजत, आपने भी सुना मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, और स्पेसिफिकली उन्होंने कई बार ये बात कही है कि आने वाली तिमाहियों में हालात काफ़ी सुधरते हुए दिखाई देंगे नंबर्स के लिहाज से। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कामिनी की इस कमेंट से? कैसे समझाएंगे इसको? देखिए, इसमें एक चीज साफ निकल के आ रहा है कि थर्ड क्वार्टर में कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो फोर्थ क्वार्टर से शुरू होगा। और ये अगर आप चार्ट, बिरला सॉफ्ट की चार्ट देखेंगे तो ये 50% करेक्शन, मतलब वो 250 के आसपास से ऊपर में करीब करीब 860 तक गया था, उसका 50% करेक्शन रफली 550 के आसपास है। तो ये 550 का आंकड़ा ये पिछले 2 महीना में पिछले तिमाही में 3-4 बार टेस्ट कर लिया। अभी मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि आज के दिन तो अभी 587, 582 इस लेवल पे आप इसको देखते हैं, बट ये हो सकता है कि 550 दोबारा टेस्ट करे और भी नीचे जाए। 61% जो रिट्रेसमेंट है 480 का, उसको टेस्ट करेगा, या तो ये 450 के आसपास जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी को टेस्ट कर लेगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि वो पीछे जाने के बाद में इसका करेक्शन खत्म हो जाएगा। और ये जो मूवमेंट दिया था एक तरफा 600 पॉइंट का, इसीलिए ये करेक्शन हो रहा है। इसके मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब हो गया, बट नीचे की लेवल स्पेशली 500 से 450 के बीच में आप खरीद पाएंगे, तो आगे जाके फिर जब ये क्वार्टर 4 से अच्छा प्रदर्शन दिखाने लग जाएगा तो नाफा अच्छा रहे। बिल्कुल, तो बिरला सॉफ्ट मैनेजमेंट से भी बात हो गई, टेक्निकल व्यू भी ले लिया।